हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 2 BHK हाउस प्लान सिंपल और बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, एक ही प्लॉट पे कई तरीके से प्लान बनाया जा सकता है। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लॉट पे किस तरह से प्लान बनेगा। मैं एक प्लॉट पे बिल्कुल आसानी से एक प्लान बनाऊँगा जिसमें कम से कम टूल्स यूज हो। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्लान वास्तु के हिसाब से बनानी हो तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे कि साउथ ईस्ट कॉर्नर पे किचन का बनाना, स्टेयर का एंट्रेंस में बनाना, और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इसी प्रकार और भी नियमें होती हैं वास्तुशास्त्र की। अब मैं आपको बेसिक जानकारी बताता हूँ जो ऑटोकैड प्लान में सबसे पहले सेट करना ज़रूरी होता है। तो ऑटोकैड में काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक न्यू पेज लेंगे और उसमें कुछ सेटिंग करेंगे। यहाँ पे एक क्रिएट न्यू पेज पे जाएंगे और यहाँ से हम नया पेज लेंगे। ओके, अब इसमें यूनिट, लिमिट्स और डायमेंशन और लेयर को हम सेट करेंगे जिससे हम अपने प्लान को प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकें। सबसे पहले यूनिट सेट करना है। अपने कमांड में UN टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको टाइप में आर्किटेक्चर सेट करना है। फिर प्रेसिजन में आपको 1/2 इंच या 1/4 इंच रख सकते हैं। मेरे लिए फ़िलहाल 1/4 इंच। अब आपको यूनिट टू स्केल इंटरेस्टेड कंटेंट ऑफ पे आना होगा और इंच सेट कर देना है और ओके करना है। यूनिट सेट करने के बाद आपको लिमिट सेट करना है। लिमिट हम अपने ड्राइंग एरिया के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लिमिट सेट करने के लिए कीबोर्ड से LIM टाइप करना है। इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे फिलहाल 0,0 प्रेस करना है। इसके बाद इंटर। स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर में हम अपने हिसाब से, जो कि जितने एरिया में हमारा प्लान बनाना है उस हिसाब से यहाँ पे डालते हैं। फिलहाल मैं 100 फीट बाई 100 फीट डाल देता हूँ। इंटर प्रेस करता हूँ, ओके कर सकते हैं। और जूम ऑल के लिए Z इंटर, A इंटर कर देंगे। तो हम अपने यूनिट लिमिट्स सेट कर लिए हैं और जूम ऑल भी कर दिया है। इसके बाद आप कुछ टॉगल कीज को ऑन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ 4 कीज ऑन होने चाहिए: डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप। ये 4 बटन आपके PC में ऑन होने चाहिए 2D वर्क के लिए। अब हम लोग को जाना है लेयर टूलबार की तरफ। तो चलिए हम लोग अपने प्लान के लिए लेयर्स तैयार कर लेते हैं। जैसा कि ऑटोकैड में अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो जनरली उसे हम लेयर में करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही लेयर अवेलेबल है। न्यू लेयर बनाने के लिए यहाँ पर लेयर्स प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर हम लोग अपने न्यू लेयर बना सकते हैं। तो आप जो भी अपने प्लान में कंपोनेंट डालना चाहते हैं उसके लेयर्स आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर न्यू लेयर अवेलेबल है। यहाँ अपने कीबोर्ड से Alt+N प्रेस कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से लेयर्स तैयार कर लेता हूँ अपने प्लान के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा लेयर तैयार कर लिया है। और मैं इसमें से वाल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और उसकी थिकनेस 30 mm को डालता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करूँगा और पूरे लेआउट पे कहीं पे भी माउस से एक सिंगल क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन खींच सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम अपने प्लॉट के हिसाब से, जितनी बड़ी प्लॉट है उसके हिसाब से हम अपना यहाँ पे दूरी देते हैं। फिलहाल मुझे 42 फीट 11 इंच, तो फिलहाल मैं उसको ही यहाँ पे डाल देता हूँ।
ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ 54 फीट दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 54 फीट डाल दूंगा। 54 फीट इंटर। क्योंकि प्लॉट का माप चारों तरफ से बराबर है, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे 42 फीट 11 इंच डाल देता हूँ, इंटर। उसके बाद 54 फीट इंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक प्लॉट तैयार कर लिया है। अब इस प्लॉट के इंटरनली भाग में मुझे अपना प्लान तैयार करना है। जब हम कोई भी प्लान हाउस का बनाते हैं तो अपना घर में वेंटिलेशन के लिए या प्रॉपर तरीके से लाइट आ सके विंडो बनाने के लिए कुछ हम अपने प्लान के हिसाब से कुछ दूरी चारों तरफ छोड़ देते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अपने प्लॉट पे कुछ दूरी छोड़ता हूँ, जिसको ऑटोकैड की भाषा में हम ऑफसेट लेकर छोड़ेंगे। जब हमें दूसरे लाइन के ठीक समानांतर लाइन खींचनी होती है तो हम ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कमांड में टाइप करें ओ इंटर। ओ फॉर ऑफसेट होता है, ओ इंटर। अब यहाँ पे हम अपने जो भी ऑफसेट की दूरी रखना चाहते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच जितनी दूरी रखना चाहते हैं वो डाल देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 फीट डाल दे रहा हूँ वेंटिलेशन के लिए, जो कि तीनों साइड से होगी। ये ऑफसेट करने के बाद मुझे एक्सटर्नली दीवार की थिकनेस को सेट करना है, जिसके लिए मैं बाहरी दीवार के लिए मैं 10 इंचेस का ऑफसेट करूँगा। ये भी मैं तीनों साइड से 10 इंचेस का ऑफसेट ले लेता हूँ। ये मेरी बाहरी दीवार कंप्लीट हो गई। अभी यहाँ पे आप जो भी एक्स्ट्रा लाइन में देख रहे हैं, इसको मैं फिलहाल ट्रिम करूँगा। ऑटोकैड की भाषा में ट्रिम बोला जाता है। ट्रिम करने के लिए हम अपने कमांड में TR डबल इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइन पे जाके राइट टू लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं। जो भी मुझे भाग काटना होगा लाइन का, वो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, वो लाइन कट जाएगी। अब मुझे यहाँ पे रूम की लंबाई या चौड़ाई जो भी देना हो उसके लिए मैं ऑफसेट लूँगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे मैं रूम के लिए 12 फीट की लंबाई ऑफसेट ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे एक्सटर्नल दीवार की थिकनेस देनी है, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट सेट करूँगा 5 इंची। अब मैं यहाँ से डायमेंशन टूल्स की मदद से देख लूँगा कि यहाँ पे कितनी जगह बची हुई है मेरे प्लान के बनाने में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 37 फीट 3 इंची बचा हुआ है, जिसमें मुझे 2 रूम के साथ 2 टॉयलेट अटैच बाथरूम बनाना है। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट लूँगा अपने रूम की चौड़ाई के लिए 14 फीट का, और दोनों तरफ से 14 फीट का ऑफसेट दे दूँगा। ये मेरी रूम कंप्लीट हो गया, जो कि 12 फीट बाई 14 फीट का रूम है। अब इसमें एक्सटर्नल दीवार के लिए मैं 5 इंचेस का ऑफसेट दे दूँगा। उसके बाद इसमें बाथरूम प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मली 4 फीट दिया जाता है, तो मैं भी 4 फीट यहाँ पे दे देता हूँ ऑफसेट, और उसके बाद 5 इंची का ऑफसेट। ये मेरा अटैच बाथ हो गया, और इसकी लंबाई मैं 8 फीट दे देता हूँ, जो कि नॉर्मल बाथरूम की लंबाई होती है। ओके, अब मुझे यहाँ पे किचन और एक दूसरी तरफ मुझे पूजा घर देनी है, तो किचन के लिए मैं 8 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, जो कि किचन की लंबाई होगी, और एक्सटर्नल दीवार के लिए 5 इंच। ओके, यहाँ पे जिस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है उसको मैं फ़िलहाल ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के लिए कमांड में TR और डबल इंटर प्रेस करेंगे। ओके, और लेफ्ट टू राइट क्लिक, जो भी लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ फिलहाल। अब मुझे यहाँ पे किचन की चौड़ाई के लिए देना है, तो मैं कमांड में ऑफसेट लूँगा और यहाँ पे 6 फीट 6 इंच डाल दूँगा, और यहाँ से लेफ्ट से राइट क्लिक। ओके, और इंटरनली वाल के लिए ऑफसेट 5 इंची का दे दूंगा। ये मेरा किचन। और मुझे यहाँ पे पूजा रूम प्रोवाइड करनी है, तो इसकी चौड़ाई मैं 6 फीट डाल देता हूँ। ऑफसेट दूंगा एक्सटर्नली वाल के लिए 5 इंचेस का।
ओके, यहाँ पे जो मुझे एक्स्ट्रा लाइन लग रही है उसको मैं फिलहाल ट्रिम कर देता हूँ। TR डबल इंटर क्लिक। ओके, मुझे यहाँ पे एक गेस्ट रूम और गेस्ट के रूम के लिए एक बाथरूम बाहर की तरफ मुझे बनाना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बाथरूम के लिए 4 फीट ऑफसेट ले लेता हूँ और एक्सटर्नली वाल के लिए 5 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद मुझे जिस लाइन की ज़रूरत नहीं है उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा लाइन मुझे दिख रही है। जो लाइनें यहाँ पे ट्रिम नहीं हो सकती उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक गेस्ट रूम प्रोवाइड करूँगा, तो इसको मैं फिलहाल ट्रिम कर देता हूँ। ये जो लाइन मुझे काम की नहीं है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ छोटा सा एक गेस्ट रूम प्रोवाइड करूँगा जिसकी चौड़ाई 10 फीट की होगी। ओके, ये ऑफसेट ले रहा हूँ 10 फीट का। और ओके, अब यहाँ एक्सटर्नल वाल के लिए 5 इंच का ऑफसेट ले डाल देता हूँ। ये मेरा 5 इंच का वाल हो गया। अब मुझे जो भी एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है तो यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल। यहाँ नीचे की तरफ मुझे पार्किंग प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए मैं ऑफसेट लेता हूँ 16 फीट का इंटर, देन ऑफसेट 5 इंच। ओके, क्लिक इंटर। अब मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल मैं इन दोनों लाइनों को डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ राइट टू लेफ्ट स्टेयरकेस चाहिए जो कि बाहरी एंट्रेंस से होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना स्टेयरकेस डाल देता हूँ। और यहाँ जो भी लाइनें मुझे एक्स्ट्रा दिख रही हैं उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो चलिए मैं अपना स्टेयरकेस के लिए स्टेयर की लेंथ ले लेता हूँ, जो कि है ऑफसेट लेंगे 3 फीट 6 इंचेज का। लाइन पे क्लिक, नीचे की तरफ क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। ओके, ये मेरा 3 फीट 6 इंचेज का स्टेयरकेस के लिए मैंने ले लिया। यहाँ मुझे स्टेयरकेस में अपने फ्लोर हाइट के हिसाब से स्टेयर की ट्रेड और राइज रखनी होती है, जो कि आप अपने फ्लोर हाइट के हिसाब से रखते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ अपने फ्लोर की हाइट दूंगा 10 फीट 6 इंचेज। फ्लोर हाइट 10 फीट 6 इंचेज की हाइट पे जाने के लिए मुझे 18 राइजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं अपना जल्दी से स्टेयरकेस तैयार कर लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हर एक राइजर की लेंथ होती है 10 इंचेज की, तो यहाँ पे मैं भी 10 इंचेज का अप्लाई करूँगा। और यहाँ पे ऑफसेट लेने के बाद मुझे जो भी एक्स्ट्रा लाइन दिखाई पड़ रही है उन सभी को मैं ट्रिम कर देता हूँ। और जो लाइनें ट्रिम नहीं हो सकती उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, डिलीट। अब मुझे यहाँ पे राइट साइड पे भी स्टेयरकेस देना है, इसलिए मैं राइट साइड पे भी 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। जिस ऑफसेट को लेने के लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड करने के लिए अपने कीबोर्ड से EX कमांड में टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, डबल इंटर। उसके बाद यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लाइन दूसरी लाइन से कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसका 3 फीट 6 इंचेज का ऑफसेट लेता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पे भी 10 इंचेज का राइजर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लाइन देख रही है उनको मैं ट्रिम कर दूँगा। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे ऑफसेट दूंगा 5 इंच का। स्टेयर पे जो कि बना हुआ रहता है डेली, उसके लिए
मैं ऑफसेट दूंगा और एक्स्ट्रा लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा। जो लाइनें ट्रिम नहीं हो सकती उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे रेलिंग इन दोनों लाइनों के बीचों को बंद करने के लिए मैं यहाँ ऑफसेट लूँगा 5 इंची का और इनको एक्सटेंड कर दूँगा EX डबल इंटर लाइन पे क्लिक, यहाँ लाइन पे क्लिक और TR डबल इंटर। यहाँ से मैं इन एक्स्ट्रा लाइनों को क्रॉप कर दूँगा, ट्रिम कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दोनों लाइनें ट्रिम हो गई। अब मैं इन सभी स्टेयर को सिलेक्ट करूँगा और वॉल लेयर से हटाकर इनको स्टेयर लेयर में डाल दूँगा और इनकी कलर चेंज कर दूँगा, रेड कलर, देखने में अच्छा दिखेगा। अब बाहरी दीवार के लिए मैं यहाँ पे ऑफसेट दूँगा 10 इंची का और बाहर की तरफ क्लिक कर दूँगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं इस लाइन को भी फ़िलहाल ट्रिम कर देता हूँ, TR डबल इंटर क्लिक। ओके, यहाँ पे ट्रिम हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइनें जो भी बची हैं यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, 2 रूम, अटैच बाथरूम, किचन, पूजा रूम और हॉल, ये सब। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइनें बची हैं हमें नज़र आ रही हैं उन सभी को मैं डिलीट कर दूँगा। अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे और इनको डिलीट कर देंगे, इंटर। अब एस्केप करूँगा। अब मुझे यहाँ पे 5 फीट 6 इंच का गेट प्रोवाइड करता हूँ और ऑफसेट लेता हूँ 5 इंची का। ओके, अब यहाँ पे मैं ये स्टेयर दूंगा 4 स्टेयर, तो यहाँ पे 10 इंची का ऑफसेट लेंगे और स्टेयर देंगे और जो लाइनें बची हैं उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, इनको मैं एक्सटेंड करूँगा और यहाँ से टीयर करके कट कर दूँगा। ये बाहर की तरफ स्टेयर देने के कारण है कि मेरे ये रोड साइड से 2 फीट की ऊंचाई पे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेयर दे दिया हूँ। अब इनको सिलेक्ट करेंगे और लेयर में स्टेयर सेलेक्ट करेंगे, इंटर, एस्केप। यहाँ पे कलर भी रेड कर देता हूँ और उसके बाद एस्केप कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे तो इन सारे स्टेयर को मैं हिडन लाइन में डाल दूँगा। पहले सेलेक्ट करते हैं सब लाइनों को, फिर मैं यहाँ से हिडन लाइन सेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिडन लाइन हो चुका है। यहाँ पे मुझे अप साइन दिखाना होगा, उसके लिए मैं अप का साइन बना लेता हूँ। यहाँ पे लाइन लेंगे और 2 फीट का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ 1 फीट, फिर हॉरिजॉन्टली 1 फीट। अब यहाँ से F8 बटन प्रेस करके मैं ऑर्थो को ऑफ कर दूँगा और यहाँ लाइन पे क्लिक, एस्केप, फिर यहाँ से मैं लाइन लूँगा और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक और ये बीच वाले लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा। ये मेरा अप का साइन हो गया और इन सबों को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, MO फॉर मूव, यहाँ से मैं मूव कर दूँगा। ओके, अब इन सभी रूम में मैं गेट के लिए ऑफसेट लूँगा। किचन और बाथ के लिए दिया जाता है 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट दिया जाता है और रूम के लिए 3 फीट 6 इंच का गेट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं सबका ऑफसेट ले लेता हूँ। और TR डबल इंटर करके मैं यहाँ गेट प्रोवाइड कर देता हूँ और एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देता हूँ।
इस बाथरूम का गेट मैं आगे की तरफ रखूँगा और जो लाइनें ट्रिम नहीं हो सकती उनको मैं सेलेक्ट कर डिलीट कर दूँगा। अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। मैंने किचन और बाथ के लिए गेट ओपन कर दिया हूँ। अब चलिए मैं अपने रूम के लिए जल्दी से गेट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑफसेट लेंगे 3 फीट 6 इंच का और गेट इस साइड से मैं प्रोवाइड करूँगा। ये गेस्ट रूम के लिए इधर से और ये हमारा इंटरनल डोर होगा डाइनिंग हॉल में जाने के लिए। तो आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने सभी रूम और बाथरूम के लिए गेट ओपन कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे सभी रूम और बाथरूम किचन वगैरह में विंडो के लिए अप्लाई करूँगा। यहाँ विंडो बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेयर पे जाता हूँ और लेयर में सेलेक्ट करता हूँ विंडो। फिर लाइन पे जाएंगे और लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन ले लेंगे। यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर देता हूँ, F8 ऑर्थो ऑन हो गया। यहाँ पे 10 इंच का मैं ले लूँगा। फिर 5 फीट 10 इंच एंड 5 फीट। ओके, ये मैं विंडो का साइन तैयार कर रहा हूँ। यहाँ से 5 इंच का ऑफसेट देंगे, अंदर की तरफ क्लिक। फिर मैं ऑफसेट दूंगा 1 इंच का, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक। ओके, ये बीच वाले लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब मैं इस पर छज्जा के लिए अप्लाई करता हूँ तो लेयर में जाता हूँ और छज्जा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से 6 इंच बाहर की तरफ छज्जा निकला हुआ रहता है विंडोज़ में और यहाँ पे मैं 1.5 फीट आगे की तरफ दूंगा। फिर 6 फीट ऑफसेट देंगे, फिर 1.5 फीट ऑफसेट और ओके। और यहाँ जो एक्स्ट्रा लाइन है मैं उसको डिलीट कर दूंगा और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से लाइन में जाकर मैं हिडन टाइप सेट कर दूंगा। ओके, ये मेरा विंडो का साइन तैयार हो गया। अब मुझे रूम में इस विंडो का साइज़ को फिट करना है और सेंटर लाइन नहीं पता चल रहा है तो विंडो की साइज़ और रूम की साइज़ में से विंडो की साइज़ को माइनस कर देंगे और जो आएगा उसमें से फिर मैं 2 भाग में बांट दूंगा, 2 पार्ट कर दूंगा तो हमारा प्रॉपर विंडो का सेंटर पॉइंट रूम के अंदर पता चल जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना ऑफसेट ले लेता हूँ सभी रूम में लगाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फीट का है तो मैं 3 फीट 6 इंचेस का अप्लाई करता हूँ दोनों रूम में। ओके, तो ये यहाँ से मेरा सेंटर पॉइंट पता चलेगा। यहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ भी खिड़की लगानी है, दोनों तरफ रूम के दोनों साइड में मुझे विंडो लगाना है तो उसके लिए मैं 4 फीट 6 इंच का ऑफसेट देता हूँ। और विंडो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे कॉपी करूँगा CO इंटर। यहाँ से एक बेस पॉइंट देकर मैं कॉपी करके यहाँ इस सेंटर पे विंडो को रख देता हूँ। फिर से मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा और इसको RO रोटेट इंटर और यहाँ पे ऑर्थो ऑन करेंगे F8 से और इसको रोटेट कर लेंगे। 90 डिग्री करने के लिए ऑर्थो ऑन होना ज़रूरी होता है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको नेक्स्ट रूम के विंडो पे कॉपी कर अप्लाई कर देता हूँ।
पे मुझे वर्टिकली भी चाहिए विंडो, तो उसके लिए मैं इसको रोटेट फिर से रोटेट कर देता हूँ और मैं रूम में अप्लाई कर देता हूँ विंडो को। CO फॉर कॉपी इंटर, और यहाँ बेस पॉइंट देंगे और कॉपी कर लेंगे और सिंगल क्लिक से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब मुझे इन लाइनों की ज़रूरत नहीं, तो फिलहाल मैं इन लाइनों को डिलीट कर दूँगा। इन सभी लाइनों को सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो गया। अब मुझे किचन और बाथ में देना है। यहाँ पे मुझे गेस्ट रूम में भी एक विंडो अप्लाई करना है। ऑफसेट लेंगे 2 फीट 6 इंचज का, जिससे कि प्रॉपर सेंटर पता चल जाए। दोनों तरफ से मैंने ऑफसेट ले लिया। यहाँ पे विंडो को कॉपी कर लूँगा, CO फॉर कॉपी या MO फॉर मूव। यहाँ पे मैं मूव कमांड यूज करूँगा क्योंकि लास्ट 5 फीट का ये विंडो है, और इन दोनों लाइनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ मुझे किचन में 3 फीट का विंडो चाहिए, तो मैं 3 फीट का एक विंडो बनाता हूँ। लाइन कमांड लेंगे L इंटर, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे विंडो, लेयर विंडो। यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर देता हूँ, F8 प्रेस करूँगा, ऑर्थो ऑन हो जाएगा। और ऑफसेट दूंगा 10 इंच, 3 फीट और 10 इंच। और 3 फीट। ओके, अभी मैं यहाँ पे 5 इंच का ऑफसेट लूँगा और अंदर की तरफ क्लिक करूँगा। फिर ऑफसेट लूँगा 1 इंच का, फिर लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, और सेंटर लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा। अब इस पे भी मुझे छज्जा अप्लाई करना होगा, तो लेयर में सेलेक्ट करते हैं छज्जा। लाइन लेंगे L फॉर लाइन इंटर, और यहाँ से मैं यहाँ पे 4 फीट 4 फीट 1.5 फीट और ओके। और यहाँ से नेक्स्ट लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा और लाइन में हिडन लाइन सेलेक्ट कर दूंगा। ये मेरा 3 फीट का विंडो का साइन रेडी है। अब मैं यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फीट का मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले रखा हूँ किचन और पूजा रूम के लिए, चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे विंडो का कॉपी कर लेता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ R फॉर रोटेट इंटर, और यहाँ से मैं इसको विंडो के साइन को रोटेट कर देता हूँ दूसरी साइड। यहाँ पे मैं मिरर करूँगा MI फॉर मिरर, और ऊपर की तरफ क्लिक और नीचे की तरफ क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिरर टाइप का विंडो साइन हो गया है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा MOV मूव इंटर, और यहाँ से एक बेस पॉइंट दूंगा और इसको किचन के ऑफसेट लाइन पे ही क्लिक कर दूंगा, जिससे पेस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट विंडो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, CO फॉर कॉपी इंटर, एक बेस पॉइंट देंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इन सभी विंडो का मुझे कोई काम नहीं, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और इस लाइन का भी मुझे कोई काम नहीं, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इन सभी में वेंटिलेशन हो गया है। अब मैं यहाँ बाथरूम के लिए वेंटिलेटर बनाऊँगा, वेंटिलेटर का साइन। तो यहाँ पे लाइन लेंगे L फॉर लाइन इंटर, और तो ऑन करेंगे, और यहाँ पे मैं 10 इंच का लाइन दूंगा। फिर नीचे की तरफ 2 फीट, फिर 10 इंचेज, फिर ऊपर की तरफ 2 फीट, और सेंटर से इसको मिला दूंगा। ओके, ये मेरा वेंटिलेटर का साइन हो गया। इसको मैं कॉपी करूंगा, CO फॉर कॉपी इंटर, एक बेस पॉइंट देंगे और
कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे वेंटिलेटर को सिलेक्ट करेंगे, आरो फॉर रोटेट, इसको रोटेट कर लेंगे स्केप। उसके बाद इसको कॉपी कर पुल, इसके बाद इस वेंटिलेटर को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेंटर लाइन देखकर मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों बाथरूम में मैंने वेंटिलेटर्स अप्लाई कर दिया है और नेक्स्ट के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे तीसरे बाथरूम में भी पेस्ट कर देता हूँ। अब इन दोनों वेंटिलेटर साइन की मुझे ज़रूरत नहीं, डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ वेंटिलेटर्स और विंडो अप्लाई हो चुके हैं और डोर भी ओपन हो चुका है। पे टेक्स्ट अप्लाई करूँगा, लेयर्स में जाएंगे, लेयर में सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट का लेयर ऑलरेडी मैंने बना रखा है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और एक साइड में नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे, जैसे ये मेरा टेक्स्ट के लिए आ जाएगा। और मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से इन सबों का नाम लिख देता हूँ। बेडरूम, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रूम में प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए मैं करके ऑप्शन के थ्रू भी छोटा कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्केल के थ्रू करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ से स्केल पे जाएंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद स्केल पे जाएंगे और वहाँ से स्केल ले लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट पे एक बेस पॉइंट देंगे, क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट आ रहा है। तो रेफरेंस लेने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से R टाइप करूँगा और इंटर, फिर एक बेस पॉइंट दूंगा और नेक्स्ट बेस पॉइंट पे क्लिक करूँगा। वहाँ से आप साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब मैं गेस्ट रूम के लिए भी टेक्स्ट अप्लाई करूँगा, तो मैं इसी टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ गेस्ट रूम में अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे डाइनिंग हॉल पार्किंग के लिए भी टेक्स्ट अप्लाई करना है, तो इसी में मैं टेक्स्ट अप्लाई कर देता हूँ। चलिए जल्दी से मैं टेक्स्ट अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे डाइनिंग हॉल का डायमेंशन नहीं पता है, तो नॉर्मली मैं डायमेंशन टूल्स पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, वहाँ से डायमेंशन लूँगा एक कोने से दूसरे कोने पे सेलेक्ट करूँगा, जिससे मुझे डायमेंशन पता चल जाएगा। उसके बाद मैं अपने टेक्स्ट में डायमेंशन ऐड कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सभी रूम और पार्किंग के लिए यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर दिया हूँ।
अब मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा लाइन मेरे ड्राइंग में बची हुई है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि ड्राइंग मेरी साफ लगे, देखने में अच्छी लगे। उसके लिए मैं सभी को ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ पे जो लाइनें ट्रिम नहीं हो सकती उनको मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे विंडो और वेंटिलेटर्स के लिए भी टेक्स्ट अप्लाई करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं विंडो के लिए भी टेक्स्ट अप्लाई कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं वेंटिलेटर्स के लिए भी टेक्स्ट अप्लाई करूँगा। ओके, विंडो और वेंटिलेटर्स का टेक्स्ट अप्लाई करने के बाद मैं डोर के लिए टेक्स्ट अप्लाई करूँगा जो कि डी से डिनोट होता है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट में डी टाइप करूँगा और उसे कॉपी कर लूँगा। यहाँ डोर का टेक्स्ट का कलर मैं दूसरा दूंगा, तो बाय लेयर पे जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं दूसरे कलर और यहाँ से मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ और सभी डोर के सामने मैं डी का सिंबल अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मेन डोर दिखाने के लिए मैं टेक्स्ट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एमडी लिख देता हूँ, एमडी फॉर मेन डोर, और कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे मैं एमडी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे स्लाइड गेट चाहिए तो उसके लिए मैं टेक्स्ट अप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी ड्राइंग तैयार कर ली है। अब इस ड्राइंग में मुझे डायमेंशन के लिए अप्लाई करना होगा, तो यहाँ लेयर पे जाते हैं और डायमेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं और डायमेंशन टूल्स पे आते हैं, क्लिक करेंगे डायमेंशन टूल्स और यहाँ से मैं इनको डायमेंशन से के थ्रू देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से डायमेंशन को शो करने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं पूरी तरह से फुल डिटेल्स डायमेंशन को शो करूँगा। यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद सबसे नीचे मैं लिखूँगा ग्राउंड फ्लोर प्लान। ओके, एस्केप। अब मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि देखने में अच्छी लगे। ओके, आप देख सकते हैं कि ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट है ग्राउंड फ्लोर के लिए।